तरह से आप देख रहे हैं कि एक पूरा जिसे कहना चाहिए कि जनसागर उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए। और स्वागत उस सोमनाथ देव का भी है जिनके पुनर्निर्माण की ये 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो उत्साह दोगुना हो जाता है ऐसे अवसर पर जब उनके प्रिय नेता उनके बीच में हो, लोगों के बीच में हो और उनके इष्ट देव के समारोह में जा रहे हैं। तो जिसको कहते हैं कि एक के साथ एक का ये डबल बोनांजा, डबल मजा। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये लगातार और अगर एक तरह से हम देखें तो ये तस्वीरें अपने आप में मन मोह लेती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे और आगे आगे देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो डमरू लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में दोनों ओर लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं। और सिर्फ उस पल के इंतजार में जब अमृत महोत्सव, सोमनाथ अमृत महोत्सव की जो झलक हम सभी को आज नजर आई, क्योंकि अपने आप में ये ऐतिहासिक दिन भी है। 75 वर्ष इसके पुनर्निर्माण के और डमरू की गूंज से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इस मंदिर की अगर हम बात करें तो शाश्वत ज्योति जो कि समय और संघर्षों के साथ आगे बढ़ता है, जहां पर संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है, विकास भी और साथ साथ विरासत भी। बिल्कुल। और ये आप देखिए तस्वीरें, इसमें जो जिस तरह से केले के पत्ते लगाए गए हैं, जिस तरह से मंदिर बताया गया है, वो एक मंदिर के प्रांगण के अनुरूप है। और जो तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आप देखिए दोनों तरफ किस तरह से फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं और वो लगातार प्रधानमंत्री को को अभिवादन करने के लिए भी, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे पर गिर पड़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। जो उनका उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, वो देखते हुए बनता है। तो ये जो आज का उल्लास है, जो उमंग है, वो स्वतः स्फूर्त है। और जिस तरह से हम बार बार कर रहे हैं कि ये सनातन का पुनर्जागरण है, मंदिर का पुनर्निर्माण ही तक नहीं है ये, क्योंकि ये जो इसका जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व है वो कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि एक मंदिर ही नहीं बल्कि भारत की अटूट आस्था और पुनर्जागरण का प्रतीक इसको माना जाता है। बार बार तोड़ा गया लेकिन हर बार पुनर्निर्माण हुआ, इसलिए इसे भारत के आत्मबल और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मौके पर वहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि अभी आप बता रही थी कि अपने लेख में भी प्रधानमंत्री ने इसको और कई अवसरों पर उन्होंने सोमनाथ को भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम देखें तो सोमनाथ स्वाभिमान जो पर्व था वो भी इसी वर्ष हुआ, जनवरी में, जब इस मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हुए थे, तो उसका वो समारोह। और इसके साथ ही 1951 में खोले जाने वाले जो 75 वर्ष हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। आज का ये दिन अपने आप में बेहद ही खास और बेहद ही अहम है। और ये देखिए कितनी दूर दूर से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और अपने मोबाइल में उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। संस्कृति की झलक भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि गुजरात का जो पारंपरिक नृत्य जिसे कहते हैं हम गरबा, उस वेशभूषा में वहाँ पर महिलाएं और लड़कियां इस समय हमें नजर आ रही है, जो दिखाती है कि संस्कृति भी सनातन के साथ साथ और विकास, विरासत सबको एक साथ लेकर के हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्र भाव भी है यहाँ पे, विकास का भी भाव है, और जो हमारा संकल्प है 2047 का, उसका भी भाव कहीं ना कहीं नजर आता है। क्योंकि जब इस तरीके से मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्यटन क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलती हुई इसके जरिए नजर आएगी। जैसा आपसे कुछ देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे टेम्पल इकोनॉमी के जरिए, जी, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से छतों पर जहाँ जहाँ लोगों को जगह मिल रही है वहाँ तक गए हैं और प्रधानमंत्री उन सब का अभिवादन भी कर रहे हैं, उन सब का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। तो सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जो मंदिर के पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विकास कार्यों को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया। आधुनिक विकास कार्य इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल सारे तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम उसको आधुनिकता के साथ में, जब हम उसको अर्थतंत्र के साथ में जोड़ते हैं तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा है, सनातन संस्कृति का संदेश भी है, तीर्थ पर्यटन और विकास भी है। तो ये सारे तत्व जो है उसमें जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका पर जाहिर तौर पर विशेष जोर रहता है। तो ये और भी उस लिहाज से
महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये जो एक बदलाव आया है, जो नया भारत जब हम कहते हैं, जी। तो नए भारत की ये एक उसका एक जिसको कहते हैं कि प्रतिफल, वो एक उस वाहक के तौर पर दिख रहा है कि ये नए भारत में आप देख रही हैं कि कैसे पुनर्जागरण हुआ, कैसे लोगों ने इसको अपने आप से बिल्कुल। जोड़ा, कैसे हमारी जो राजनीतिक हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसने इसको पहचाना, लोगों की भावनाओं को पहचाना और कैसे उसको मूर्त रूप दिया। इसमें बड़ी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जी। ये दिखने में आसान लगता होगा कि आप जाइए और एक मंदिर कॉरिडोर बना दीजिए और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जी। तमाम जगहों पर तमाम मंदिर कॉरिडोर निर्माण करना, ये कहना आसान है, लेकिन करना उतना ही कठिन है शायद। बिल्कुल, क्योंकि वो हमने दौर भी देखा है जब इसको लेकर कई सारे वैचारिक मतभेद भी रहे हैं। फिर चाहे राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो कितना वैचारिक मतभेद रहा, बहस रही। कई सारी चिट्ठियां भी इसको लेकर हमने देखी हैं कि किस तरीके से उनको मना किया गया था कि आप इस कार्यक्रम में ना जाएं, इस कार्यक्रम में ना जुड़ें, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर पहुँचे थे और इसका उद्घाटन करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में सांस्कृतिक विविधता की ये झलक आज इन तस्वीरों के जरिए हमें नजर आती है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अरब सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर, जो कि लगातार अधिक खड़ा हुआ है, और ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि इसे हम भारत की आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तीर्थ है जिसे लूटने की कई बार कोशिश की गई, तोड़ने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन इसकी आस्था जिसे कभी झुकाया नहीं जा सका, जहाँ का हर एक पत्थर कहता है कि विनाश के बाद भी पुनर्जन्म जो है वो संभव है। फिर चाहे महमूद गजनवी के हमले की बात करें या फिर उसके अलावा कई विदेशी आक्रांताओं की जो क्रूरता रही, हम सभी इतिहास के बारे में अगर हम देखें, जिससे इतिहास को हम सभी से छिपाया गया काफी सालों तक, और इतिहास ने इस मंदिर को बार बार गिरते देखा, लेकिन हर बार भारत की श्रद्धा ने इसे पहले से ज्यादा और भव्य और अडिग बनाकर खड़ा किया है। और आज उसी का एक जीता जागता उदाहरण अगर हम कहें तो संस्कृति भी, और साथ ही जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी रूट्स हैं, वो भी इस समय अब मजबूत हो रही है, क्योंकि भारत की संस्कृति की अगर हम बात करें, जो भारत की परंपरा है वो आज की नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है, और उन्हीं को जीवंत करती हुई ये तस्वीरें। बिल्कुल, उन्हीं को जीवंत करती हुई तस्वीरें। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है।